हेलो दोस्तों, कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी तरफ से आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 का पुराना पेपर, जो कि RPSC ने 2018 में लिया था। निम्नलिखित में से किस फसल में अंतःप्रजनन ह्रास अधिकतम होता है? अल्फा के अंदर। बीज जीवता परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं? टेट्राजोलियम क्लोराइड्स। आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्हित पत्र का रंग होता है सफेद। अधिकतम संकर उच्च किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? एकल संकरण के द्वारा। संकर किस्म में प्रथम बार निम्नलिखित में से किस फसल में विकसित हुई? मक्का के अंदर। उभय द्विगुणित ब्रसिका जिनसिया निम्नलिखित में से किसके संकरण द्वारा विकसित की गई है? ब्रसिका कंपोजिट एंड ब्रसिका नाइग्रा। शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉनसन ने। MPMH17, RHB 223, MPMH21 तथा RHB 224 अनुमोदित संकर किस्में हैं बाजरे की। एक लंबे पौधे को बौने पौधे से संकरण करवाया। इनकी संतति में लगभग आधे पौधे लंबे एवं आधे पौधे बौने हुए। लंबे एवं बौने पौधों के जीन प्रारूप जीनी संरचना बताइए। कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t। निम्नलिखित में से कौन सी एक बृहत मृदा समूही क्षेत्रीय मृदा गण के अंतर्गत आती है? लैटराइट मृदाएं। आकाशीय छात्र चित्र मृदा सर्वेक्षण में वायुयान की ऊंचाई निम्न पर निर्भर होती है। A and C। छायाचित्र लेने का पैमाना और कैमरे की फोकस दूरी पर। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी ISS के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कणाकार महीन बलू की श्रेणी में आता है? 0.2 से 0.02 mm। सारणी 1 एवं सारणी 2 को मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों का काम में लेते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एंटीसोल्स ERT और बल्टीसोल्स EPT, इंसेप्टिसोल्स ENT, स्पोडोसोल्स OD। आंसर थर्ड इसका सही आंसर है, थर्ड। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फास्फोरस की कमी से फास्फोरस ऊर्जा स्थानांतरण में सम्मिलित होता है। पोटास पौधों में के रसाकर्षण द्वारा की दहन क्षमता बढ़ाने में। बोरोन परागकणों के बनने एवं परागनालिका की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान है। और जस्ता है जो कमी से धान में खैरा रोग होता है, जस्ता की कमी से। बोले तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृदा निर्माणीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में गलत है? पौडोजोलीकरण मृदा निर्माण की
प्राथमिक प्रक्रिया। निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है? सैंड बालू। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक कार्बन की रासायनिक उर्वरक है? यूरिया। निम्नलिखित में से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? लोहा पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित करता है, ये वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉक फास्फोर पानी में घुलनशील उर्वरक है, ये वाला कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सनिस्तर नहीं है? ओ। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य तेल की खली है? महुआ की खली। गुच्छा रोग एक दैहिक विकार है। गुच्छा रोग एक दैहिक विकार है आम का। निम्न में से पपीते की कौन सी किस्म गायोडाइनियस नहीं है? पूसा ड्वार्फ। ललित कौन से फसल की किस्म है? अमरूद की। अर्का कंचन के पैतृक जनक हैं अनामे एसाही एवं क्वीन ऑफ वाइनयार्ड। डिब्बाबंदी के पहले कौन से फल की छुलाई नहीं की जाती? चेरी। गाजर की इष्टतम बीज दर क्या है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हाइब्रिड टी गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन निम्नलिखित से किस विधि द्वारा किया जाता है? टी कलिकायन। गुलाबी सड़न रोग किस फसल में पाया जाता है? प्याज के अंदर। रूबी किस फसल की किस्म है? अनार की। गुलाब की कौन सी स्पीशीज में सुगंधित तेल की मात्रा अधिक होती है? रोजा डेमेसिना में। पूसा मुक्ता कौन सी फसल की किस्म है? पत्ता गोभी की। आर्द्रगलन रोग कौन से फसल में सामान्यतः पाया जाता है? पपीता में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशिष्टता है? मौसमी वर्षा की निर्भरता। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार वर्ष 2016-17 में भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन का स्तर क्या था? 275.68 मिलियन टन। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में राजस्थान में भूजोतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आई है? 1.24%। 1.24%। विपणन ऋतु वर्ष 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया गया था 1840 रुपये प्रति क्विंटल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान बताने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? 12.8% कार्यकारी जोतें महिलाओं के मालिकाना हक में थी। सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। भारतीय खाद्य निगम 1965 में स्थापना हुई है। कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक
1982 में। नाबार्ड। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड 1984 में। NHM। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ 1958 में। मतलब सेकंड आंसर इसका सही है। फार्म उत्पादन की समान मात्रा के लिए उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत तथा उत्पादन द्वारा प्राप्त की गई शुद्ध कीमत के अंतर को अक्सर कहते हैं कीमत विस्तार। कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त पोषण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कृषक सेवा समितियों का उपलब्ध कराए गए ऋण से। नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई? 2016 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2015-16 से भारत सरकार ने अपने योगदान को कम किया है, 100% से 60% किया है उसको। 3 जून 2011 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले से की गई थी? बांसवाड़ा से। फार्म योजना को मुद्रा के रूप में प्रकट करना कहलाता है फार्म आय व्ययीकरण। कौन बढ़ईगिरी का औजार नहीं है? डायनमोमीटर। MHD यंत्र है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसोइलर चीजेल हल का उपयोग अवैध मृदा परतों को तोड़ने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पड्डल का उपयोग पानी से भरे खेतों में धान की बुवाई के लिए किया जाता है। एक अग्रसर दिशा FS कहलाती है। ऋणात्मक दिशा -S। पंप की केंद्र रेखा और पानी की मुक्ति निकास बिंदु के बीच एक लंबवत दूरी कहलाती है। अचल निर्वहन शीर्ष। एक बियर के लिए निर्वहन ज्ञात करने का मौलिक सूत्र क्या है? Q = CLH/m। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चेन पंप कुएं, नहर या धारा से जल के स्तर से 12 मीटर तक की ऊंचाई तक पानी उठा सकता है। ये वाला कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ट्रैक्टर के मूल्य ह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है। सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है? 3 से 5 गुना प्रोटीन पाई जाती है। भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चौकला। भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है? चांगथांगी। गायों में गर्भकाल होता है 280 से 285 डेज का। एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल का संतोषजनक माना जाता है? 20 से 25 वर्ग फुट। फूस में नमी का प्रतिशत कितना होता है? 15 से 20%। गौ पशुओं तथा सुअरों में होने वाली खुरपका एवं मुंहपका बीमारी किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होती है। आमतौर पर देसी गौवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थों की गणना निम्नलिखित में से किसके अनुसार की जाती है? 2 से 2.5 किलोग्राम
100 पर 100 किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार की जाती है। गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का होना चाहिए 10% होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल। भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती हैं? नदी भैंसें। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है? चोकला। पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न हो जाता है टिम्पेनाइटिस। कैलेस एवं हर्ने के अनुसार प्रसार शिक्षा का मूलभूत दर्शन शास्त्र है। लोगों को सिखाना है कि कैसे सोचा जाए, ना कि क्या सोचा जाए। टी एवं बी प्रणाली के अंतर्गत किसान मंडल प्रणाली की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? टीवी 1993 में 1993 में। भारत में कौन सी निम्नलिखित परियोजनाओं में से एक संगठन के आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक कोष के साथ शुरू गई थी? राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? समूह संपन्न जन आंदोलन। बाकी के सारे सही है। भारत में प्रथम 55 सामुदायिक विकास योजनाएं कितनी अवधि के लिए आयोजित की गई थी? 3 वर्ष के लिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर बताइए। श्रव्य साधन टेलीफोन। श्रव्य साधन है वो टेलीफोन। श्रव्य साधन टेलीफोन। श्रव्य साधन है वो टेलीफोन है। प्रेक्षित दृश्य साधन है वो स्लाइड्स है। अप्रेक्षित दृश्य साधन है वो नमूना है। और दृश्य श्रव्य साधन है वो नाटक है। आंसर 4th। कृषकों को आवश्यकता आधारित एवं कौशल संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? कृषि विज्ञान केंद्र KVK के द्वारा। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। भारत में लोगों के लिए निम्नलिखित रोजगार संबंधित कार्यक्रम विभिन्न वर्षों में क्रियान्वित किए गए थे? 1, 4, 2, 3। निम्नलिखित में से नेतृत्व का कौन सा प्रकार व्हाइट के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? व्यावसायिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? संचार का लिंगस 5 मॉडल का था, ये गलत है। निम्नलिखित कार्य की रूपरेखा विकसित करना किसका भाग है? प्रोग्राम प्लानिंग का। निम्नलिखित में से कौन से विवरण प्रक्रिया के तत्व हैं? प्रत्यायन। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर 3rd है। 1, 2, 3 बोले तो संचार माध्यम, नवाचार और
अधिशमय। निम्नलिखित में से एक विमीय आरेख कौन सा है? दंड आरेख है। समानांतर, अब ये स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं। समानांतर माध्यम, गुणोत्तर माध्यम एवं ऋणात्मक माध्यम के मध्य सही संबंध है। ये वाला संबंध सही है। 11 संख्याओं का समांतर माध्यम 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 13 को हटा दिया जाए तब बाकी बची 10 संख्याओं का माध्यम क्या होगा? 6.4 निकल के आता है इसका आंसर। n बराबर 50 हेतु समेशन 50 i1 xi-3 बराबर 50 है तो माध्य क्या है? इसका आंसर 4 निकल के आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माध्यिका अति मानों से प्रभावित नहीं होती है। नॉट इफेक्टिव बाई एक्सट्रीम वैल्यू। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कथन सही है, सही वाले कथन से पूछे हैं 85 के अंतर। केवल इसमें से 1 और 3 वाले कथन हैं वो ही सही हैं। एक, यदि सूची की प्रत्येक प्रविष्टि में 10 जोड़ दिए जाए तब माध्यम में 10 की वृद्धि हो जाती है। यदि एक सूची की प्रत्येक प्रविष्टि को दोगुना कर दिया जाए तब दुगुना हो जाता है। थर्ड आंसर। माध्य विचलन का मान न्यूनतम होगा यदि विचलन लिया जाता है माध्यिका से, मीडियन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सापेक्ष विक्षेपण का माप विचलन गुणांक होता है। निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। x एवं y के बीच से प्रसारण 5, x का प्रसारण 4, y का प्रसारण 9, x एवं y के बीच सहसंबंध गुणांक का मान इनमें से किसके निकटतम होगा? 0.80% के, 80 के निकटतम होगा। निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में आप एक ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त होने की अपेक्षा करेंगे? बीमा कंपनियों के लाभ और उन दबावों की संख्या जिनकी उन्हें भुगतान करना पड़े। गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है? इंटरनल सीडबॉर्न से। फल वाले पौधों में कोलेटोट्राइकम प्रजाति कौन सी बीमारी फैलाती है? एंथ्रेक्नोस। ब्लाइट ऑफ क्यूमिन्स केज्ड बाई जीरे का झुलसा रोग का कारक है। अल्टरनेरिया ब्रुशनाई। भीषण आयरिश अकाल सन 1845 एवं 46 में किसके कारण पड़ा था? लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। आलू में निम्नलिखित में से कौन सा सिस्ट बनाने वाले निमेटोड हैं? ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। मूंगफली में लगने वाली मुख्य बीमारी है अर्ली एवं लेट लीफ स्पॉट ऑफ डिजीज। कटुआ लट एग्रोटिस इप्सिलोन किस फसल का कीट है? चने का। ज्वार व मक्का के निम्नलिखित कीटों में से कौन सा गण डिप्टेरा का है? एथ्रिगोना बेरियोसोकेटा। फसलों के तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में कौन सा अन्य परजीवी की सलाह दी जाती है? ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। चने का कौन सा घातक कीट है जो बहुत नुकसान करता है?
हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा। फिनाइल पायराजोल्स कौन से कीटनाशी में होता है? फिप्रोनिल। डायमंड बैक मोथ कौन सी फसल पर अतिक्रमण करती है? सरसों कुल की फसल पर, DBM। एक चार्ट या नक्शा है जिस पर चयनित मौसम संबंधी तत्वों का वितरण एक बड़े क्षेत्र में निर्दिष्ट समय पर प्रदर्शित होता है। सामान्य अवलोकन चार्ट, सिनेप्टिक चार्ट। वायु से 0.1 से 0.5 mm के मध्य व्यास के मृदा कणों के चरण को कहा जाता है साल्टेशन या उच्छालन। सूखे के लिए पौधों के अनुकूलन को वर्गीकृत करते समय इनमें से कौन सा सूखा वर्धन तंत्र के रूप में नहीं दर्शाया जाता? मोटी छल्ली क्यूटिकल्स। मल्टीजर्म बहुअंकुरित चुकंदर किस्मों की बीज दर कितनी होती है? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा भूखंड में दिए गए जल के मध्य अनुपात को कहा जाता है। जल अनुपयोग दक्षता। एक जल निकास नाली प्रति सेकंड 0.3 घनमीटर जल निकास करती है और 250 हेक्टेयर क्षेत्र को जल निकास देती है। इस भूमि का जल निकास गुणांक क्या है? 1.04 सेंटीमीटर। अरहर की किस्म ICPL 87 प्रगति कहाँ से जारी की गई थी? ICRI SAT 61 हैदराबाद से। इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है? कैबिलिगेशन। जब पानी की EC 5 DS पर मीटर से कम हो तब कुल घुलनशील ठोस TDS व विद्युत चालकता EC के बीच लगभग संबंध को ऐसे अभिव्यक्त किया जाता है। TDS मिलीग्राम पर लीटर 640 इंटू EC DC पर मीटर। निम्नलिखित से कौन सी मक्का की संकुल किस्म नहीं है? सरताज। इन पोषक तत्वों में से कौन सा मूंगफली के फल क्षेत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है? चूर्णात कैल्शियम। खाली जगह की गणना पोषक तत्व की प्रति इकाई देने से उपज में वृद्धि की इकाई में की जाती है। सस्य विज्ञान दक्षता। आधार बीज की थैली पर किस रंग का टैग होता है? सफेद रंग का। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त शाकनाशी मिश्रण ODC के घटक शाकनाशी हैं। इमिजाथाफायर एवं इमिजामॉक्स। यदि जौ की दाना उपज 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो एवं औसत वाष्पीकरण 30 सेंटीमीटर हो तो जौ के जल उपयोग दक्षता किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगी। एक लक्षण कई जीनों द्वारा निर्धारित होता है तथा असतत विभिन्नता नहीं दिखाता है को कहते हैं मात्रात्मक लक्षण। 4 एलीलिक युग्म विकल्पी जोड़ों के लिए 2 भिन्न पौधे संकरित होते हैं तो F2 में सबसे छोटी पूर्ण समष्टि होगी 256। ग्रो आउट परीक्षण निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी वाला। सरकारी एजेंसियों या सरकारी संस्थाओं एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित संकर को कहा जाता है सार्वजनिक संकर। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही पेपर सॉल्व होते रहेंगे। आप लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।